दंडवत प्रणाम जीजू। दंडवत प्रणाम जीजू। पदार्पण। हाँ जीजू। અર્પણ તારો કયો ગ્રંથ છે? મારો નોર્વેદ નો ગ્રંથ છે જીજુ। તો અમને ચિંતા નથી। હા જીજુ। જીજુ। પહેલા આપણે કરવાનું સિદ્ધાંત બતાવીએ। જેમણે પ્રસ્તુતિમાં ભાગ લીધો હોય અને અહીંયા પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત ન હોય, ફોનથી જોડાયા હોય લોકો આલોચના કરે તો ઇન્ટરવ્યુ કમ્પ્યુટ હોય। મારી અવાજ સંભળાય છે? જી જીજુ। અહીંયા ખુરશી ઉપર બેસનારાઓ એકદમ પાછળથી બેસે તો કોઈ વચ્ચે નીચે બેસનારાઓ બેસી શકે। તો બધા ખુરશી ઉપર બેસનારાઓ ભીતને અડીને બેસવાનું શરૂ કરે જેથી બીજા કોઈ આવી શકે। અને તમે બધા છૂટા છૂટા બેસતો તો ગરમી ઓછી લાગશે। कल से हमने षोडश ग्रंथ का सिद्धांतों आरंभ किया और हमने जैसे देखा कि एक नवीन शैली से 6 मुद्दों को छांटकर षोडश ग्रंथ में के एक ग्रंथों की वैष्णव लोग कर रहे हैं। इस पद्धति से ग्रंथों को जिन्होंने तैयार किया है उसका कल हमने परिचय ले लिया। इसलिए आज उसका पुनरावर्तन आवश्यक है। 2 ग्रंथों को हमने कल सुना, यज्ञार्थ, बालभोग। हर एक ग्रंथ 2 लोगों को बांटा गया है। एक प्रस्तुति करते हैं और उनका प्रश्न वो प्रतिपक्षी की जैसा योगदान देते हैं। क्योंकि प्रथम बार हम ये प्रयोग कर रहे हैं इसलिए जिन लोगों ने इनसे सीधा संपर्क नहीं किया उन लोगों को आलेख में कुछ असुविधा हुई तो वो पूरी पद्धति नहीं समझ पाए थे। फिर भी उन्होंने जो कुछ भी ग्रंथों का अवलोकन करके और आलेख लिखा है वो भी अच्छा प्रयत्न है। पर जैसे कि मैंने संक्षेप अंतःकरण स्वरूप का जो ग्रंथ था वो मैंने आदर्श के रूप में कहा था कि इस पद्धति से आप सबको तैयार कर सकते। तो अभी भी जिनके पास समय है वो पद्धति तैयार। जिन लोगों ने कल का विषय नहीं सुना था उसके संक्षेप में मैं ये बता देना कि ग्रंथ की प्रस्तुति को 6 हिस्सों में तैयार करने के लिए कहा गया। प्रथम ग्रंथ का शीर्षक,
उसमें क्या हाल होता है, ग्रंथ का विषय, उसका प्रयोजन। इसमें हम चरित्र की संगति नहीं देखते, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उस ग्रंथ का आवर्तन करते हैं, कौन से वैष्णव के लिए महाप्रभु ने इस ग्रंथ की रचना की, उसका क्या चरित्र है, वो तो हम जानते। अगर कहे बिना नहीं रहा जा सकता है तो आप एक शब्द में कह सकते चतुर्श्लोकी है पुराण अभ्यास के लिए, उससे ज्यादा मतलब विस्तार करने की आवश्यकता है। उसके बाद ग्रंथ का पूर्वापर संबंध, ग्रंथ है तो दूसरा ग्रंथ है वो हिरण्यकशिपु के बाद आ रहा है, तो उसके साथ इसका क्या संबंध है, ये कहना है। उसके लिए 3 सहायक ग्रंथ सब लोगों को दिए गए, जो कि पूर्वापर ग्रंथ के रूप में पूर्वाचार्य थे। उसके बाद ग्रंथ का संक्षेप में निरूपण करना। हर्ष 2 अगर अनुष्टुप छंद में है तो 32 अक्षरों में होता है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि 6400 अक्षरों से ज्यादा एक श्लोक का विवरण न हो, उतना संक्षेप। उसके बाद ग्रंथ में आने वाले पारिभाषिक शब्दों की सूची हमें बतानी है, कुल कितने पारिभाषिक शब्द हैं, और उन शब्दों को मार्ग में या महाप्रभु ने एक संदर्भ में उसका प्रयोग किया है, वो परिभाषा उसके सामने देनी है। जैसे परम की क्या परिभाषा। उसके बाद ग्रंथ में आए सिद्धांत वाक्य को हमें सूचीबद्ध करना, जैसे परम की सेवा सदा करते। उसके बाद वो जितने भी सिद्धांत वाक्य आ रहे हैं, चाहे कर्तव्य निरूपक हो, चाहे सिद्धांत के निरूपक हो, चाहे भावना के निरूपक हो, अगर उनके पीछे कोई शास्त्र वचन है उसके आधार के रूप में पूर्वाचार्यों ने व्याख्याओं में कोई शास्त्र वचन उसके परम दिया है, तो उस सिद्धांत वाक्यों के साथ उन शास्त्र वचनों क्यों देना है, कल हमने विचार किया। हम तो अपने आचार्य पर विश्वास रखते हैं कि वो कुछ भी कहेंगे वो प्रमाण मूलक ही होगा, परंतु इस सिद्धांत के विषय में हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ संवाद करें, उससे ही जिज्ञासा हो कि आपका ये सिद्धांत काम के कौन से वचन पर आधारित है, तो हम उसे और इससे हमारी जो सिद्धांत में दृढ़ता है वो भी। इतना होने के बाद सिद्धांत है वो पुस्तकों में है, कुछ व्यवहार में भी। तो समय बदलते हुए महाप्रभु के काल में शिष्य वर्गों में उसके मार्ग जितनी शुद्धि से उसका निर्वाह होता था, पाला जाता था, वो कालांतर में उसमें बदलाव आए। तो आज हम उतनी निष्ठा से या उतनी सच्चाई से महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन शायद नहीं कर पा रहे, तो हम कहाँ पर चूक रहे हैं, महाप्रभु के मार्ग से कहाँ हम अपभ्रष्ट हुए हैं, उस और हमें विचार करना चाहिए और उसके क्या कारण है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान हो सकता है, इस तरह में विचार करके उसके बाद करना। तो इस तरह से हमारे तैयारी करनी। और दो लोगों को ये इसलिए बांटा गया है कि कल हमने देखा कि एक ही ग्रंथ दोनों को अलग अलग दिया गया, दोनों की दृष्टि सिद्धांत के संकलन में
प्रमाण वचनों को खोजने में अलग अलग लगी, तो हमें इन दोनों का लाभ मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति से कोई सिद्धांत का संकलन करना रह गया है, दूसरा उसकी पूर्ति कर सकता है। कोई शास्त्र वचन छूट गया तो वो भी वो दिला सकता है। और इसी तरह कोई कार्यक्रम शिक्षा केवल या सिद्धांत का व्यवहार में कैसे अनुसरण हो रहा है, उसमें क्या समस्या है, उस मुद्दे पर भी विवाद छूट जाती है। तो इस तरह से दोनों प्रतिभागी, एक दृष्टि ये भी थी कि किसी को कोई प्रतिबंध आ जाए तो हमारा जो प्रश्न है वो खंडित ना हो जाए, तो की पूर्ति होनी ही चाहिए और वो टूटने नहीं चाहिए। ये भी कारण दो लोगों को बांटा। दूसरा विषय ये है कि हम कल कर पाए, हो सकता है कि सूर्य ग्रहण 5 दिनों में हम कर पाए। ये क्रम 30 तारीख से चांद भी चलता रहेगा जब तक सूर्य ग्रहणों का निरूपण या तारे नहीं होता। तो 5वें दिन तक देखते रहेंगे कितना चलता है, कितना बचता। आगे जो बचेगा उसके लिए कौन से समय पूरा दिन भी जाए तो कर सकते हैं, यहाँ होंगे तो यहाँ के अनुकूलता के अनुसार, और भाग लेने वाले यहाँ नहीं होंगे तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ग्रंथों को हम पूर्ण करेंगे। तो अब हम आज का जो ग्रंथ है सिद्धांत उस पर आनंद करके विचार हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब गोपाल के हिस्से में प्रस्तुति आई है और भी ऑनलाइन पर है, अपना फोन म्यूट कर देना कोई काफी। ठीक है जी। तो प्रस्तुति गोपाल करेगा, ध्यान से सुनो, और गोपाल की प्रस्तुति हो जाने के बाद उसमें से तुम्हें कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ सुधारना हो तो उसके लिए अवकाश रहेगा। के अंतर्गत सिद्धांत मुक्तालय का कार्य पड़ता है। धीरे धीरे सर्वप्रथम तो सिद्धांत मुक्तावली अर्थात इस ग्रंथ में महाप्रभु जी ने दो सिद्धांत रूप मोतियों की एक माला बनाई थी, जिसे हमें समझकर इस ग्रंथ का विषय देखें। तो इस ग्रंथ का मुख्य विषय तो हमारे सिद्धांत को बताना है। तो मुख्य सिद्धांत श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतः सेवा का स्वरूप, उसकी सिद्धि का प्रकार, उसकी फलावस्था का निरूपण, ये ग्रंथ के विषय है। उसी प्रकार आगे सेवा जिसकी करनी है ऐसे सेव्य स्वरूप का निरूपण अर्थात ब्रह्म का निरूपण, उसके आदि लौकिक आदि तीनों रूपों को गंगा के दृष्टांत से समझाना, यह भी इस ग्रंथ का विषय है। उसी प्रकार आगे सेवा जिसका फल धर्म है ऐसे सेवा अर्थात जीव, उसके बंधन तथा मुक्ति के प्रकार को भी गंगा के दृष्टांत से समझाना, तथा जो जीव सेवा का आग्रही न हो और लौकिक कामना वाला हो, एवं लौकिक कामना से भगवत सेवा करता हो, ऐसे जीवों को मिलने वाले फलों की चर्चा तथा ज्ञान के अभाव में पुष्टि मार्गीय जीव और मर्यादा मार्गीय जीव के कर्तव्य को बताना और उस कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें मिलने वाले फलों का निरूपण करना तथा उस दोनों में भेद क्या है उसको बताना, ये इस ग्रंथ के मुख्य विषय है। इस ग्रंथ के अधिकारी तो भक्ति मार्ग भक्ति वाले बताए गए 5 प्रकार के जीव है। सर्वप्रथम
प्रथम ग्रहत्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि पारायण, फिर दूसरा पूजा श्रवण आदि पारायण, फिर केवल श्रवण आदि पारायण, चौथा है परिचर्या कथा श्रवण आदि पारायण और पांचवा है केवल कथा श्रवण आदि पारायण। आगे प्रयोजन, तो इस ग्रंथ की रचना का प्रयोजन देखें तो यह सोच सकते हैं कि महाप्रभु जी निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरणांतर्गत साधन पंक्ति प्रकरण में यह बताते हैं कि अभी इस कलिकाल में शास्त्र में वर्णित उद्धार के तीनों मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये जीवों के लिए दुस्साध्य कारण और साध्य नहीं है। फिर भी यदि वह जीव श्री भागवत मार्गानुसार श्री कृष्ण को बचता है तो वह जैसे तैसे चल जाता है। ऐसे भक्ति मार्ग की फल साधकता को बताया है। अतः उस भक्ति का क्या स्वरूप है उसको बताने के लिए उस ग्रंथ की रचना की हो, ऐसा प्रतीत होता है। अगर पूर्वापर संबंध देखें तो इस ग्रंथ का पूर्वापर संबंध अर्थात पूर्व ग्रंथ के साथ इस ग्रंथ की संगति देखें तो श्री द्वारकेश जी तथा श्री हरिराय महाप्रभु जी के अनुसार यह ग्रंथ षोडश ग्रंथ में बालकों के अनंतर तृतीय क्रम पर आता है। क्योंकि आप भी बताते हैं कि जब जीव बालकों को पढ़कर अन्य मार्गीय धर्मादि पुरुषार्थों को जानता है तथा उनमें अरुचि प्रकट कर एकनिष्ठ होकर भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तब उसकी स्वकीयता सिद्ध होती है। इस प्रकार की स्वकीयता सिद्ध हो जाने पर उसे पुण्य मार्ग का उपदेश सिद्धांत मुक्तांगिक क्रम से किया जाता है। तथा कि आप आगे करते हैं कि सिद्धांत मुक्तावली से जीव को गंगा जी का दृष्टांत देकर परम निराकरण पूर्वक स्व सिद्धांत का बोध कराया जाता है। संक्षेप में संपूर्ण ग्रंथ का श्लोक क्रमानुसार निरूपण। तो प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी श्री हरि को नमन करके विनिश्चित हुए स्व सिद्धांत को बताने की प्रतिज्ञा करते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। यह सेवा साधन रूपा की है और फल रूपा की है। अतः जब सेवा मानसी हो जाए तो उसे यानी फल रूपा जाननी चाहिए। फिर जिसके कारण श्री कृष्ण में विलो जाना सेवा है। ऐसे प्रत्येक काम का रूपन सेवा की सिद्धि के लिए संवित्तजा सेवा है। इससे संसार के दुखों की निवृत्ति रूप और ब्रह्म बोध रूप दो अमंडन फलों की प्राप्ति होती है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण सेवा की नित्य कर्म पैदा का उद्देश्य, उनकी परामर्श, सेवा का स्वरूप, सेवा की साधना, अवस्था और सेवा में नित्य अवांतर फलों का निरूपण हुआ। आगे तृतीय श्लोक में पुष्टि मार्गीय सेवा में सेव्य ब्रह्म के पर और अक्षर रूप से दो भेद और अक्षर ब्रह्म के भी जगत रूप और जगत विलक्षण ऐसे दो रूपों का वर्णन करते हैं कि परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है और अक्षर सचिव और गणितानंद है। उस अक्षर के भी दो रूप है, एक यह सर्व जगत रूप और एक उससे विलक्षण रूप। अब आगे अक्षर ब्रह्म के जगत रूप के विषय में अन्य वेद विरुद्ध मतों का नाम मात्र से निरूपण करते हैं तथा वेद संबंध स्वमत का निरूपण करते हैं कि उस अक्षर ब्रह्म के जगत रूप के विषय में वादियों के बहुत मत है। जैसे यह जगत माया की उपाधि से निर्मित है अथवा मायिक है। तत्व रस और तमो गुण से जगत की उत्पत्ति हुई होने के कारण यह सगुण है, ऐसा सांख्यवादियों का मानना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन सभी के परमाणुओं के संयोग से तथा ईश्वर की इच्छा से उसमें क्रिया उत्पन्न होती है। अतः यह कार्य रूप है, ऐसा नैयायिक तथा तार्किक कहते हैं। कर्ममीमांसक कहते हैं कि यह जगत अनादि है अतः स्वतंत्र है, इसका कोई पत्ता नहीं है। तथा मूल श्लोक में चकार से आप जैन बहुत चारवाकारी नास्तिक मतों का भी संग्रह करके कहते हैं कि ये सब एक प्रकार से नहीं कहते हैं, किंतु मेरा मत यह है कि वह अक्षर ब्रह्म ही इस जगत रूप में बना है, अर्थात यह जगत ब्रह्मात्मक है, यह वेद का मत है। तो आगे बताएं कि अक्षर ब्रह्म के इन दोनों रूपों को आप आगे के श्लोक में गंगा जी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे गंगा जी जो जल रूपी ही है वह उसका आदि भौतिक रूप है तथा हरिहर मार्ग की विधि से जो पुरुष मानस में संयुक्त होकर उनकी सेवा करता है उसे वह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। यह उनका आध्यात्मिक रूप हुआ। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म को जानना चाहिए, अर्थात अक्षर ब्रह्म का भी आध्यात्मिक स्वरूप है जो जगत विलक्षण है, वह भी ब्रह्मोपासक को मोक्ष प्रदान करता है। अब आगे के श्लोक में आप बताते हैं कि गंगा जी का तृतीय रूप आदिदैविक रूप है जो देवता रूप है। वह रूप गंगा के जल रूप और तीर्थ रूप में विराजमान है। वह रूप सबको प्रत्यक्ष नहीं होता,
किंतु उनके प्रति उत्कर्ष भक्ति के कारण प्रवाह रूपा गंगा और मूर्ति रूपा गंगा में जब अभेद बुद्धि जिस भक्त की होती है उसी को प्रत्यक्ष होता है। उस गंगा जल में स्नान आत्मनादि करने से उत्तम कार्य लिप्त होते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा विधान है तथा महात्माओं की ऐसी प्रतीति है। फिर आगे इस गंगा जी के दृष्टांत से श्री महाप्रभु जी अक्षर रत्नों के भी तीनों रूपों को आगे के श्लोक से बताते हैं कि जैसे जल रूपा गंगा है वैसे यह सर्व जगत है, तथा जैसे शक्ति रूपा गंगा है वैसे सर्वशक्ति रूप अक्षर ब्रह्म है, और जैसे देवी रूपा गंगा है वैसे पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। अब आगे श्री महाप्रभु जी जगत के त्रिविध भेद बताते हैं कि जगत को तत्पर जो तीन गुण थे, जैसे तीन प्रकार का है, जिसके अधीन शास्त्र ब्रह्मा विष्णु और शिव इस लोक में उपास्य देवता कहे गए हैं, किंतु अक्षर ब्रह्म में श्री हरि ही सेव्य है, अर्थात ब्रह्मोपासना में तत्पर ब्रह्म ज्ञानी जीव का भजनीय तो श्री हरि ही है। आगे श्री महाप्रभु जी आगे कहते हैं कि इस लोक में भोगों की पूर्ति जो ब्रह्मा जी भोगों की पूर्ति तो ब्रह्मा की देवताओं द्वारा होती है, अन्य प्रकार से नहीं, किंतु आत्मा के विषय में तो परमानंद रूप श्री कृष्ण में ही निश्चय होता है, यानी भगवत भक्त के ऐहिक पारलौकिक अर्थ श्री कृष्ण ही काम अर्थात वे ही नियम है। अतः उक्त रीति से सर्वापेक्षया श्री कृष्ण ही भजनीय है, अतः ब्रह्मवाद से श्री कृष्ण में अंतःकरण को लगाना चाहिए। आगे हम आगे कहते हैं कि ब्रह्म रूप आत्मा में भी आकाश के छिद्र की तरफ अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात यदि आकाश को चालनी द्वारा देखा जाए तो आकाश में छिद्र न होते हुए भी जैसे छिद्र दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में उपाधि से दोषयुक्त बुद्धि होती है, जिससे वह आत्मा को भी ब्रह्म रूप न जानकर संसारी जानता है, तब जीव का बंधन होता है। अब आगे के श्लोक में उस बंधन से मुक्त होने का प्रकार बताते हैं कि जब अविद्या रूप उपाधि का नाश हो जाए, कि जिस अविद्या से होते आत्मा में ब्रह्म जन्म स्फुरित न होकर क्षुद्र जन्म स्फुरित होते हैं, यदि अंतर्निहित बुद्ध अविद्या का नाश हो जाने पर तथा यह सब ब्रह्मात्मक है ऐसा बोध हो जाने पर पुरुषोत्तम के आविर्भाव की योग्यता सिद्ध होती है, जिसके सिद्ध हो जाने पर ज्ञानी अपने में परब्रह्म श्री कृष्ण को देखता है। इसको आप पुनः गंगा के दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे गंगा तट पर से गंगा का भक्त है, उस प्रवाह रूप गंगा में अभेद बुद्धि होने पर गंगा का दर्शन करता है, वैसे आदि भौतिक जगत के साथ अक्षर ब्रह्म का अभेद जो ज्ञानी जानता है उसे अपनी आत्मा में प्रभु के दर्शन होते हैं। अब जो सेवा का दृढ़ आग्रही न हो और लौकिक कामना वाला हो फिर भी भजन करता हो, ऐसे संसारी का क्या फल, उसे आप आगे के श्लोक से बताते हैं कि जैसे गंगा से दूर रहने वाले भक्त से गंगा का भजन करता है, उसे हम अपेक्षित जल आदियों की प्राप्ति न होने पर दुखी भी होता है, वैसे जो संसारी लौकिक कामना रखते हुए श्री कृष्ण का भजन करता है उसे भी भगवत दर्शन न हो पाने के कारण दुख ही मिलता है। भक्ति मार्गी को ऐसा दुख न हो, महाप्रभु जी हम आगे के श्लोक में उपदेश देते हुए आगे करते हैं कि इसलिए भगवत भक्तों को संसार में अनासक्त रहते हुए निजानंद समुद्र में विहार करते श्री कृष्ण का ही श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए, अर्थात लौकिक कामनाओं का त्याग कर केवल प्रभु सेवा करनी चाहिए। अब जो पुरुष अपनी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए भगवत भजन करता है तो मिलने वाले फल को आगे के श्लोक में बताते हैं कि लोकार्थी यदि कृष्ण भजन करता है तो उससे सर्वदा क्लेश होता है, और क्लेश युक्त होते हुए यदि वो भगवत भजन नहीं छोड़ता है अभी तो भगवत भजन में सर्वत्र रहता है तो उसके लोक का सर्वथा नाश हो जाता है। अब आगे के श्लोक में महाप्रभु जी ज्ञान भाव में मूर्ति जीव और मर्यादा जीव का क्या कर्तव्य है उसे आप बताते हैं कि जो जीव अपना स्वरूप तथा भगवान का स्वरूप न जानता हो, जैसे पृथ्वी जीव को श्रीमद् भागवत में तत्पर रहना चाहिए तथा जहाँ पूजा उत्सवादी होते हो वहां जाना चाहिए, और मर्यादा मार्ग के जीव को श्री गंगा के तत्पर रहकर श्रीमद् भागवत में तत्पर रहना चाहिए। पृथ्वी मार्ग में भगवत अनुग्रह ही नियामक होने के कारण पृथ्वी जीवों का कोई स्थान विशेष नहीं बताया गया। मर्यादा मार्ग के ज्ञानी भक्त पर भगवान विशेष अनुग्रह करे तब उसे पृथ्वी भक्ति प्राप्त होती है। उसे आप आगे के श्लोक से बताते हैं कि उन दोनों को प्रभु के विशेषानुग्रह से क्रम से पूर्वोक्ता यानी कि मानसिक फलित होती है। क्रम से अर्थात मर्यादा मार्ग के भक्त प्रथम पुष्टि मार्ग प्राप्त करेगा, अनंतर पुष्टि मार्ग की सेवा उसे फलित होती है। उस प्रक्रिया में उसे क्लेश होगा, अतः भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से उत्तम है, इसलिए यह निरूपण किया।
इस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने गंगा जी का दृष्टांत बताया है। उसका तात्पर्य आप आगे लोग स्पष्ट करते हैं कि जैसे गंगा के तट पर रहता हुआ पुरुष यदि उसमें भक्ति न हो तो जैसे अपने दुष्कर्म से वह आखंडत्व को प्राप्त होकर तीर्थ रूप स्थान से भी नष्ट हो जाता है, वैसे भक्त भी भक्ति के अभाव में अपने दुष्ट कर्मों से और स्थान से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की महाप्रभु जी इस ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आगे करते हैं कि इस प्रकार में तो शास्त्र का सर्वस्व जो गुप्त है ऐसे सेवा रूप सिद्धांत को कहा। इसको जानकर पुरुष सभी संदेहों से मुक्त हो जाता है। लोगों का निर्माण पारिवारिक शब्दों के को देखते मैं सर्वप्रथम तन लिखते जाना करते हैं तो तन और संदेह और विद्या तो तन और विद्या होने वाली जो सेवा तन विद्या जानते हैं। आगे सच्चिदानंद तो सर्वचित और अल्प आनंद वाला यानी जिसके आनंद की गणना न की जाए वह यहाँ अल्पानंद का प्रत्यय जोड़ा गया है। अब आगे परमानंद रूप जिसके आनंद की गणना न हो पाया था अगणित आनंद पूर्णानंद हो वह फलक है यानी उसके आगे और कोई नहीं है अतः परमानंद और ऐसा ही स्वरूप है इनका ऐसे श्री कृष्ण का ऐसे श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मा ही इस जड़ जीवात्मक जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तथा यह ब्रह्मा का कार्य है और सब ब्रह्मात्मक है ब्रह्मरूप है ऐसा मानना ब्रह्मवाद कहलाता है। आत्मानंद समुद्र लेकिन अपने बुद्धि भक्त इनमें प्रकट निरवधि आनंद है ऐसे भक्तों के साथ विहार करते हुए सिद्धांत जो कि आनंद शास्त्र बोलते हैं तो सर्वप्रथम सिद्धांत बताया कि कृष्ण सेवा सदा कर रही है कृष्ण सेवा सदा करनी चाहिए। तो इस सिद्धांत का आनंद शास्त्र वचन देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 19 अध्याय के 20 और 22वें श्लोक में इसका निरूपण मिलता है कि लोगों की परिनिष्ठा जो पूजा है बुद्धि भी मम आदरम परिचर्यायां सर्वांगेन वंदनम मदन से स्वामी देवराज वंदतामत मुनेरणम मय्यर प्रणाम से मनसा सर्व काम विवर्जन यानी कि मेरी अमृतमय कथा में बुद्धि रखे मेरी सेवा में अत्यंत निष्ठा रखे मेरी सेवा पूजा अत्यंत आदर से करे अपने अंगों की चेष्टा केवल मेरे लिए करे मेरे गुणों को गाए मेरे में अपने मन को अर्पण करे ये वचन स्वयं भगवान ने उद्धव जी के प्रतिमान एकादश करने कहे थे। तो इस प्रकार ये श्लोक से ये क्या होता है कि यहाँ भगवान स्वयं उद्धव जी को उपदेश दे रहे कि सेवा और कथा जो इस सिद्धांत वाले में भी महाप्रभु जी ने तो बताई। फिर आगे सिद्धांत जो महाप्रभु जी बताया कि केवल सब प्रमाण सेवा सब सीखे सब विद्यान यानी कि चित्त के कृष्ण प्रवणता रूप सेवा की सिद्धि के लिए सर्वविद्या सेवा करनी चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत बताए यानी कि अपनी अहंता रूप अपना चाहिए तथा अहंता रूप अपना व्यक्ति तथा उस व्यक्ति से उपार्जित सभी वस्तु को दान सर्वों को निवेदित करनी चाहिए तभी वो सेवा फल रूप यानी कि मानसिक उपाधि होती है। तो इस सिद्धांत का अंतर्भूत शास्त्र देखे तो वह भी भागवत महापुराण के एकादश संख्यों प्राप्त होता है 23 और 24 श्लोक में मदर्देश परित्यागो भोगदेश सुखदेश एकदम दत्तम उत्तम दत्तम मदर्थम ये प्रथम तपः एवं धर्मे मनुष्याणां उत्तमात्म निवेदिना मयि संजायते भक्ति पुण्यो संत्याग तिष्ठते यानी मेरे लिए धन भोग और सुख का भी परित्याग कर और यज्ञ दान होम तप व्रत इत्यादि सब मेरे लिए करे। ये जो मनुष्य इस धर्म का पालन करता है और आत्मनिवेदन करता है उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। फिर आगे परम ब्रह्म तो कृष्ण हो गई यानी कि परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इस सिद्धांत का आधार शास्त्र वचन हमें भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्राप्त होता है जो अर्जुन भगवान के प्रति कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। और आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि यस्मात् सरस्वती गुणम अक्षरार्पित उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रतिभा पुरुषोत्तमः। ऐसे भगवान अर्जुन को यह कहते हैं कि मैं स्वर से अधिक हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ अतः लोक और वेद में पुरुषोत्तम रूप से प्रसिद्ध हूँ।
फिर आगे तदेव एक प्रकारेण भवति इति श्रुतेः मतम्। ये जो भी महाप्रभु ने कहा यानी कि वह अक्षर ही जगतों में बना है, यह वेद का अंग है। तो इस सिद्धांत का आधार शास्त्र वचन हमें वेद में प्राप्त होता है उपनिषद में। जैसे स्नातक उपनिषद में यह वचन प्राप्त होता है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। फिर दूसरा पुरुष सूक्त में भी प्राप्त होता है कि पुरुष एक इदं सर्वम् इत्यादि वेद में अनेक वचन प्राप्त होते हैं तथा पुराणों में भी वचन प्राप्त होते हैं। फिर आगे ये बताया महाप्रभु जी ने कि काम साधक लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्येन परमानंद रूप में तो तस्मिन् आत्मा में निश्चय है। यानी कि इस श्लोक में लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो ब्रह्मा जी देव द्वारा होती है, अन्य प्रकार से नहीं, किंतु आत्मा के विषय में तो परमानंद रूप से कृष्ण में ही निश्चय होता है। तो जैसे सिद्धांत बताया महाप्रभु जी ने, तो इसका आधारभूत शास्त्र वचन हमें भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय के 2 से लेकर 9वें श्लोक तक प्राप्त होता है। इसमें 2 श्लोक लिए कि ब्रह्म वर्चस कामन्तु यजेत ब्रह्मास्पदे इंद्रियम इंद्रम इंद्रिय कामन्तु प्रजा कामं प्रजापति राज्य कामो मनुं देवान् यजतिं पवित्रं यजेत काम कामो यजेत सोमं पकामं पुरुषं परम्। यानी कि ब्रह्म की कामना वाला ब्रह्मा को भजे, इंद्रिय की कामना वाला इंद्र को भजे, प्रजा की कामना वाला प्रजापति की पूजा करे, राज्य की कामना वाला मनु को भजे, शत्रु को मारने की इच्छा वाला मृत्युदेव को भजे, काम की कामना वाला चंद्रमा का यजन करे और निष्ठा मनुष्य परमात्मा का भजन करे। आगे और यह भी कहते हैं कि अकामं सर्वकाम हुआ मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ति योगेन यदेत पुरुषं परम् एतावानेव व्यजनां इह निश्चयसोदयं भगवत्यजनो भागवत संगतः। यानी कि अकाम हो, सर्वकाम हो या मोक्ष काम हो, उदार बुद्धि वाला तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष का भजन करे तथा यहाँ जितने उपासक कहे गए हैं उन सबका भेद तो उसी में है कि वे भगवत भक्त का रंग करके भगवान का अविचल प्रेम प्राप्त करें। संदर्भ में सिद्धांत को समझे इसमें जैसे 2-3 सिद्धांत जो भी देखे उसमें एक तो यह दृष्टिगोचर होता है कि जैसे इसमें लोकार्थ की बात आई तो जैसे भी जो में जैसे है कि जो सेवा ठाकुर घर में पदार्थ है फिर भी उनकी कामना जो लौकिक होती है तो जिसके कारण वो प्रभु सेवा को गौण समझ के बाहर रहना जाने को पसंद करते। तो इस प्रकार से वो लोकार्थिक है तो फिर उनको न लौकिक में संपूर्ण फल की प्राप्ति होती न भगवत सेवा जो करते उसका उसको आनंद मिल पाता है। इस प्रकार से जो इसमें महाप्रभु ने पता है कि लोकार्थी से क्लेश तो बहुत ही सरल है कि तो उनको क्लेश ही प्राप्त होता है। तो इस ग्रंथ को जो अभी पूर्वाग्रह संबंध में बताया कि हमको अन्य पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है लौकिक धर्म काम की प्राप्ति है तो हमें पहले भागवत को अवश्य पढ़ के फिर सिद्धांत ग्रंथ को पढ़कर इस मार्ग में हमें आना चाहिए ताकि हमको पता चले। और उसके बाद दूसरा जो इसका अवान्तर फल बताया कि दुख की निवृत्ति होती है तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो देवा के जो अवान्तर जो फल बताए तो उसमें लोग यदि पढ़ भी लेते इस ग्रंथ को तो फिर इतना समझते हैं कि दुख की निवृत्ति के लिए सेवा है। तो कई लोगों का ऐसा प्रयोग होता है जैसे है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो दुख की निवृत्ति के लिए भगवत सेवा करते हैं तो जो वो महाप्रभु के सिद्धांत से वो विरुद्ध है करते हैं। इस सिद्धांत से विरुद्ध भी और अस्खलित वाणी से हिंदी भाषा में काठियावाड़ी है फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि बोलने पर काठियावाड़ी। और हमारे लिए ये भी गौरव का विषय है कि हमारे विद्यापीठ का एक छात्र है और सबसे
प्रारंभ हुआ उसमें जो विद्यार्थी जुड़े अभी भी टिका हुआ इस समय शास्त्री द्वितीय वर्ष में यानी आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके हिसाब से कॉलेज के दूसरे वर्ष में संस्कृत माध्यम से असित बाबा और निशंक गुजराती है वो भी उसी बैच पर गया और बचपन से ये लोग भगवत जो विद्या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती है और यहाँ भी पुराणों का पठन होता है सभी सत्र में अपवाद में आएगा कभी कोई उपस्थित नहीं हो पाया होगा सभी समय इनकी उपस्थिति चाहिए ये लगता है 12 साल हो ही गए तो ये जो निरंतरता है उसका ही प्रभाव है ये जो जुम्मे के जुम्मे वाले हैं उनमें वो प्रभाव पैदा नहीं होता वो आया और निकल गया नहाए और सूख गए ऐसा होता है जुम्मे के जुम्मे वाले जब आप भले ही रोज 10 मिनट भी जुड़ो और आप रोज जुड़ोगे तभी वो आपके जीवन में आनंद ले सकता है जिसको आपने वीकेंड की एक्टिविटी मान ली है या वेकेशन की एक्टिविटी मान ली है उसका कोई मूल्य नहीं उसकी कोई गिनती नहीं उसका कोई अर्थ नहीं कोई वेस्टेज दिखाई क्योंकि उस प्रवृत्ति को हमारा मन भी उसी तरह से रजिस्टर करता है कि ये फालतू का काम है और समय मिले तो सब मिले तब आपको करना है अगर आप किसी काम को रोज करोगे तो ही वो आपके जीवन में आंतर आ सकता है तो ये आप हमें सभी को अपने लिए भी समझना है और अपने बच्चों के लिए भी समझना है जिनके लिए लाखों रुपए के आदमी मुफ्ता है 20-20 साल तक की पढ़ाई और अपने घर सेवा भक्ति सबको 15-20 साल के लिए छोड़ के और उनको न जाने क्या बनाना चाहते हैं जब वो बन के आ जाते हैं IT इंजीनियर या जो कुछ भी तब फिर उनको गाली देते हैं ये हो गया ये बच्चा में मानता नहीं है उसके द्वारा आता नहीं है पाठ करता नहीं है तो आपने जो चाहा है वही तो बना अब उसको गाली क्यों देते आपने 20-25 लाख इसी के लिए लगाए थे आप 15-20 साल उसी के लिए फूक दिए पर ये तो बड़े होके कर लोगे दिक्कत करोगे समय नहीं जाएगा तो जो माँ बाप ने चाहा मैं वो बनाए तब फिर उसको गाली देने का कोई अधिकार नहीं है और भगवान का वर्ण होगा बेटा कोई संगीत प्रभावी प्राप्त हो उसको इस माहौल में आपने पकड़ा उस माहौल के बजाय उसको अपना जो धर्म भक्तिमय माहौल है वो किसी जन्म से आ गया मेरे काम अभी से उसको राम आपके काम का मार्ग के काम होते तो ये बात हमें खास समझनी है क्योंकि हम लोगों ने बार बात कही है कि 5वीं-6वीं क्लास का हो सभी का जो प्रवाह चल रहा है 5वीं-6वीं से लेकर 9वीं क्लास तक का जो बच्चा है वो ही कुछ समय दे सकता है कि आप लोग उसको समय दिलवा उसके बाद वो कोई काम का नहीं वो एक बहुत ही कीमती समय है उसमें आप जो भी संस्कार जो भी आपको डालना है वो डाल सकते और वो भी एक दिन छोड़े बिना जो भी रविवार या वेकेशन मनाए बिना अगर आप संस्कार को संस्कारित करोगे तो उसमें अगर भगवान के वर्ण का बीज होगा तो टीका लगेगा बीच में फिर हायर स्टडीज और बाहर की स्टडी और ये वो फिर शादी पे करेंगे 8-10 साल बाद होके आ सकता है अगर आप 3-4-5 वर्ष उसके बीच में ठीक हो तो ये बात हम लगभग ध्यान से समझिए
गोपाल ने ऐसी प्रस्तुति की, वर्तमान संदर्भ शायद भूल गया था या देखना भूल गया, तो वो रह गया था। और जो गोपाल ने छोड़ दिया है, ऐसा भी लग रहा है कि कार्यकाल शब्द भी बहुत से, तो हम वैसे को कहेंगे कि गोपाल से कुछ भी पूछना हो या उसके निरूपण के विषय में कुछ कहना हो। जी जी जी, धन्यवाद जी जी। मेरे हाँ, पारिभाषिक शब्द छूटे हैं, और तो वो जो शब्द छूटे हैं वो पहले मैं कर लेती हूँ। जैसे कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम फलात्मक है, सतह पुरुषार्थ स्वरूप है। सेवा यानी सेवन करना, जैसे जल वायु का सेवन करते हैं, ऐसे चित्त का प्रभु में ऐसा लग जाना, उनके बिना पल भर न रह पाना, यह कृष्ण सेवा है। फिर मानसी, चित्त का स्वतः प्रभु में लग जाना मानसी अवस्था है। साधन रूपा, साधन रूपा सेवा अर्थात तनु वित्तजा से भक्ति मार्गीय फल प्राप्त न हो तब तक सेवा साधन रूपा है। फल रूपा, भक्ति मार्गीय फल प्राप्त हो जाए वह सेवा फल रूपा सेवा है। फिर माइक, शंकराचार्य जी का मत माइक मत है, जिसके अनुसार जगत भ्रमणात्मक बंधन है। सगुण, सांख्य मत है, जगत वास्तविक बंधन है, जो गुणों के मिलने से बना है, उसके छूटने का उपाय योग्य है। कार्य न्याय वैश्विक मत है। मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। मर्यादा मार्ग, शास्त्र में जो करने को कहा गया विधि और जो नहीं करने को कहा गया निषेध पर अनुसरण करने का मार्ग मर्यादा मार्ग है। मर्यादा यानी सीमा। ब्रह्मवाद का भी निरूपण इन्होंने किया था, बस इसमें एक मुझे बात ऐड करनी है कि ब्रह्मवाद को महाप्रभु जी ने मायावाद का खंडन करके स्थापित किया था। और अभेद बुद्धि, जब जीव को साक्षात भगवत दर्शन हो जाता है, उसके पश्चात उसके सर्वत्र जगत में भगवत भाव ही स्फुरित होने लगता है, इसे अभेद बुद्धि कहते हैं। आदि भौतिक, परब्रह्म का भौतिक स्वरूप जगत आदि भौतिक। आध्यात्मिक, परब्रह्म के रहने का स्थान अक्षर ब्रह्म आध्यात्मिक, और आदि दैविक भगवत दर्शन स्वयं परब्रह्म। आत्मा, सर्वात्मा रूप ब्रह्म, जीव स्वयं है, जिसे उपाधि के कारण सब ब्रह्मात्मक नहीं दिखता, जैसे आकाश में छलनी से आकाश में भेद दिखता है। ब्रह्म रूप, ब्रह्म का अंश जो ब्रह्म से निकला, जिसे माया संसार में भटका देती है। चेतना, चेतना मन की स्थिति, जिसके अंतर्गत बाह्य जगत के प्रति संवेदनशीलता तीव्र अनुभूति का आवेग होता है। संसारी, महत्व ज्ञान के अभाव में जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, माया में भटकता है, ऐसा जीव संसारी है। पुष्टि मार्ग, प्रभु की कृपा का मार्ग। अनुग्रह, कृपा, त्रिगुण, तीन गुण, सत्य, रज और तम। लोकार्थी, लौकिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए जो जीव भगवत भजन करे वो लोकार्थी। और बीच में ग्रंथ जी 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 ग्रंथ के सिद्धांत के आधारभूत शास्त्र वचन में मानसी सेवा के लिए जो शास्त्र वचन गोपाल भाई ने बताया, मैंने जो लिखा है वो मैं निरूपण करूं। श्री भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान उद्धव जी को गोपियों के उदाहरण से समझाते हैं, जैसे बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती हैं, वैसे गोपिकाएं मुझ में तन्मय हो गईं और लोक परलोक की सुधि न रही। कृष्ण भक्ति से संसार दुख की निवृत्ति होती है। गीता जी के अध्याय 12 के श्लोक 7 में प्रभु आज्ञा करते हैं कि मुझ में जो चित्त प्रवण करता है, ऐसे भक्त को हे पार्थ मृत्यु सागर से दूर कर देता हूँ। फिर जगत का आदि भौतिक स्वरूप का साक्षात्कार सभी को होता है। इसका निरूपण भागवत जी के 3रे स्कंद के
11वें अध्याय के 39, 40 और 41वें श्लोक में जो अक्षर ब्रह्म का निरूपण है उससे प्राप्त होता है कि प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पंच तंत्र मात्राओं, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियों, मन, पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इस प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। आदि में दैविक श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति से होती है। श्रीमद 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 52वें श्लोक से प्रहलाद जी दैत्य बालकों को ये बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, ज्ञान, शारीरिक और मानसिक शौच, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। त्रिगुणात्मक जगत के नियामक देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। इस सिद्धांत का निरूपण गीता जी अध्याय 13 के श्लोक 16 से होता है। परमात्मा अविभाजित एक रूप आकाश की तरह है, परिपूर्ण होकर चराचर भूतों में विभाजित हो ऐसा प्रतीत होता है। और ये जानने के लिए परमात्मा विष्णु रूप से पोषण करने वाले हैं, रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं और ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाले हैं। परमानंद रूप से कृष्ण के लिए अतिशय स्नेह होने से श्री कृष्ण भक्त को खुद की आत्मा रूप में स्फुरित होते हैं। भक्त की सभी कामनाएं श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। यह सिद्धांत गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 55 और 56 से प्राप्त होता है। पराभक्ति द्वारा योगी मुझ परमात्मा जो मैं हूँ जैसा प्रभाव का हूँ उसी परम तत्व को जान लेता है, वो मुझ में प्रवेश करता है। और कर्म परायण हुआ कर्म योगी जो सदा कर्म करता है पर मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जीवात्मा अणु, परिमाण और अक्षर रूप होती है। अविद्या माया के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और यही उसकी संसारी अवस्था है। इस सिद्धांत का निरूपण श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 47वें श्लोक में बताया है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण फिर शरीर ग्रहण करता है। इसी प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चलती रहती है। यही संसारी अवस्था है। श्री कृष्ण का चिंतन सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं को छोड़कर करना चाहिए। लौकिक कामनाओं को पूरी करने वाले को सर्वथा क्लेश होता है। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 10 के 8वें और 9वें श्लोक में इसका निरूपण है। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रियां, मन, प्राण, देह, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत का निरूपण श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 52वें श्लोक में जो प्रहलाद जी दैत्य बालकों को आज्ञा करते हैं कि भगवान ब्राह्मण, देवता, ऋषि आदि ज्ञान से ब्राह्मण, देवता, ऋषि, सदाचार, विविध ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच, व्रत पर्याप्त नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। भक्ति न हो फिर भी भक्त भगवान या भगवत क्षेत्र के निकट रहे तो उसका नाश होता है। गीता जी के अध्याय 18 के 52वें श्लोक में प्रभु आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार मुझ में चित्त परोवने से मेरी कृपा से सभी संकटों से बिना प्रयत्न पार होगा, और जो अहंकार के कारण मेरे वचन नहीं सुनेगा तो तेरा नाश होगा, अर्थात परमार्थ भ्रष्ट होगा। अर्जुन ने तो प्रभु की आज्ञा मानी, पर ऐसे भी जीव हैं
जो अपने मोह अहंकार में भगवान या भगवत क्षेत्र के निकट होकर प्रभु के महात्म्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र, उन्होंने भी ये वचन सुने पर उनका मोह दुर्योधन में से नहीं छूटा। और जैसे ग्रंथ के सिद्धांतों का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान में अखंड तनु वित्तजा सेवा के टुकड़े हुए हैं। महाप्रभु जी के अनुसार तनु वित्तजा सेवा से ब्रह्मबोध होगा, पर वर्तमान में सेवा के दो भाग कर दिए गए हैं, तनुजा और वित्तजा। पगार लेकर सेवा करने वाला केवल तनुजा सेवा कर रहा है, दर्शनार्थी केवल वित्त देकर दर्शन कर रहा है। इसमें हवेलियों का धंधा चल रहा है। गोसाई जी ने इसका खंडन कर कहा है, जो तनुजा सेवा करता है पराय वित्त से, वो देवलक है, उसको छूने से भी पाप होता है। वर्तमान में कृष्ण सेवा सदा कार्य के सिद्धांत को सूक्ष्म सेवा में बदल दिया गया है। जो सेवा अव्यवरत होकर सदा करनी है उसे महाप्रभु जी उत्तम अधिकारी बता रहे हैं। उसके विपरीत मिश्री सेवा या खेलने के ठाकुर जी का प्रचलन है। आज घर पर सिर्फ श्रृंगार मिश्री सेवा करो तो भी सेवा प्रभु को पहुंचेगी। ऐसी सेवा से मानसी की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? महाप्रभु जी ने तो कितने ही वैष्णवों को सेवा नहीं बदलाई, क्योंकि उनके संयोग नहीं थे, वे कथा पारायण थे या अन्य कारण। उन्हें या अपने साथ रखा या कथा पारायण रहने को कहा। जैसे दिनकर दास, कन्हैयाशाह क्षत्री, दामोदर हरसानी इनके उदाहरण हैं, पर सेवा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं किया। ब्रह्मबोध के सिद्धांत का वर्तमान में अलग ही रूप है। अभी जो सेवा प्रणाली चलाई है केवल मिश्री धरो, इसमें प्रभु में आसक्ति होना संभव ही नहीं, तो ब्रह्म का बोध ही किस तरह से जीव को हो सकता है? आदि देवी कृष्ण की प्राप्ति भक्ति से होती है। वर्तमान में सेवक भी सूक्ष्म सेवा चाहते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी होकर सेवा भी करनी है। फिर वो मनोरथ, पलना, राजभोग करा के घर में मिश्री सेवा करके अपने को संतुष्ट करते हैं, पर वे महाप्रभु जी के सिद्धांत को भूल जाते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। हम जैसे सांस रोज लेते हैं ऐसे सेवा सेवन करना है। ऐसे पाखंड में कृष्ण भक्ति ही नहीं है तो कृष्ण प्राप्ति किस तरह से हो? वर्तमान में कुएं के जल बिना या आचार क्रिया के कारण वैष्णवों के प्राचीन चलने वाली सेवा को बंद कर मिश्री सेवा करने की आज्ञा दी जाती है। पूर्वज भगवदीय थे, विलक्षण थे, वे सखड़ी सेवा कर सकते हैं, आप नहीं। जिन ठाकुर जी का वैष्णव अष्टप्रहर दर्शन करे उसमें कभी प्रेम भाव स्फुरा हो, पर अब जो सेवा कर रहा है वह सिर्फ क्रिया हो रही है, जबकि सेवा को फलात्मक मानकर करनी है और सेवा क्रियात्मक हो गई है। लौकिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए सेवा करनी, उससे क्लेश ही होगा। यह दिखाने के लिए कि हम पुष्टि मार्गी हैं, हमको ब्रह्म संबंध है, सेवा हम नहीं कर सकते तो मनोरथ कराकर सेवा करें, राजभोग कराएं, पलना कराएं, चाहे प्रभु को वो वित्त वो सेवा पहुंचे या नहीं। घर पर सिर्फ मिश्री दूध घर खुद को ब्रह्म संबंधी समझना लोकार्थी होना है, पाखंड है, इससे क्लेश ही होगा। सिर्फ हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, बाकी जो महाप्रभु जी के सिद्धांत का पूर्ण रूप से खंडन होगा। उपसंहार, मिश्री सेवा से हम मन मना लेंगे पर मानसी सेवा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। महात्म्य ज्ञान के अभाव में निरंतर चल रही सेवा को अन्य के कहने पर बंद कर दें तो लोकार्थी होना हुआ। हमने प्रभु का विचार न कर लोक का विचार किया, और जो पर ब्रह्म हमारे घर में विराज रहे हैं ये उनकी ब्रह्मता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। महाप्रभु जी के सिद्धांतों का खंडन कर पाखंड करने से अच्छा है वैष्णव जागृत हो, महाप्रभु जी के ग्रंथ को पढ़े, अपने विवेक का उपयोग करें, और यदि सेवा नहीं कर सकते तो पाखंड करने की बजाय खुद को ब्रह्म संबंधी समझने का अहंकार छोड़कर शरणागत समझकर श्रवण कीर्तन करें। अपने घर में अष्टाक्षर जाप करें, प्रभु कृपालु हैं, कृपा करेंगे, पर सेवा प्रणाली के टुकड़े न करें। सेवा को सिद्धांत अनुसार सदा स्वयं के गृह में करें, अपने प्रभु के मनोरथ करें। प्रतिकूलता हो तो सेवा न करें पर पाखंड न करें। और जे मुझे गोपाल भाई से एक प्रश्न पूछना है। पूछो गोपाल भाई। परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, जी परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का जो संबंध है उसको किसी उदाहरण से बता सकते हैं? इससे पूछो, समझ में नहीं आवाज। परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को
किसी उदाहरण से समझाया जा सकता है? इस घर में ना तो भी नहीं लोकपालन होता है, गंगा जी का दृष्टांत देकर के। परब्रह्म यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है जो आध्यात्मिक रूप है, और अक्षर ब्रह्म को है आध्यात्मिक स्वरूप है जो जगत से विलक्षण रूप है। यानी कि ब्रह्म की उपासना जो करते हैं ज्ञान मार्ग पर, तो उनको जो अंत में जो इस फल की प्राप्ति होती है तो वो अक्षर ब्रह्म है। और जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है वो अक्षर ब्रह्म, और वो उसका ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप, और ये पर ब्रह्म उसका आध्यात्मिक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, मैंने उदाहरण के तौर पर जैसे हमको जेजे ने जब समझाया था, बताया था कि परब्रह्म जैसे अगर सूर्य है तो अक्षर ब्रह्म उसका प्रकाश है। तो मुझे वो उदाहरण से सोचा कि आपको पूछूं। बस जेजे यही पूछना था। धन्यवाद जेजे। ये ठीक है कि वो उदाहरण ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, आवधामी और धर्म और धर्मी, ऐसे दोनों तरह के संबंध अक्षर और पुरुषोत्तम के बीच है। उसके लिए ये उदाहरण है कि जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं उस रूप में उसकी व्यापकता तो लाखों किलोमीटर तक हमें सूर्य की किरण विस्तीर्ण दिखती, उसके भीतर हमें सूर्य दिखाई देता है जिसको हम आभार कहते हैं या मौरम कहते हैं, उसमें हमें सूर्य दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से जब हम सूर्य को देखेंगे तो ये व्यापकता में एक साकार होता है, क्योंकि किरणों के रूप में जो विस्तीर्ण है उसमें हमें कहीं कोई साकारता पता नहीं चलती। तो इस व्यापकता में ये अक्षर जो है वो व्यापक पहलू है, जिसको हम आध्यात्मिक पहलू देते हैं पुरुषोत्तम का, और उसमें साकार पुरुषोत्तम का। इसी तरह ये जो व्यापक अक्षर है उसमें उसका अधिष्ठाता अधिदेव श्रोता विचार। तो ये धाम और धामी का संबंध हो गया। तो हम अपने घर में रहते हैं तो घर का आकार प्रकार में हमारे आकार प्रकार से अधिक बड़ा होता है, इसलिए हम ये कह पाते हैं कि हम घर में। तो उस दृष्टि से धाम परम ऐसे जब भगवान कहते हैं कि वो अक्षर मेरा धाम है, तो भगवान के धाम को हम किस उदाहरण से विश्वास, तो जो व्यापकता में भगवान साकार विराजित है, व्यापक व्यापी बिल्कुल या व्यापी अक्षर प्रकट, उसके भीतर साकार पुरुषोत्तम विराजमान है। यदि हम सूर्य से आरंभ करें तो ये होगा कि वो धर्मी है और उसकी उष्णता, उसका तेज इत्यादि जो कुछ भी उसमें से किरणों के रूप प्रसारित हो रहा है वो उसके धर्म। अक्षर और पुरुषोत्तम के बीच में ऐसा बड़ा विलक्षण संबंध है। अक्षर है वो पुरुषोत्तम की व्यापकता है और उसकी साकारता पुरुषोत्तम है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अक्षर भगवान का धाम है जो वैकुंठ कहा जाता है, जो व्यापक है और उसमें साकार पुरुषोत्तम विराजते हैं। तो धामी संबंध भी है और अक्षर धर्म है, पुरुषोत्तम धर्मी है। इस संदर्भ से यहाँ सिद्धांत में महत्वपूर्ण है गणितानंद कम प्रकार
और पूर्णानंदो परिस्थित ऐसे इस बात को चल रहा है कि हरि पूर्णानंद है, हरि स्वरूप है और उनका सर्वरूप अक्षर प्रकट हुआ है। और इन दोनों का संबंध ऐसा है कि भगवान जब चाहते हैं तब अक्षर रूप धारण कर लेते हैं, जब आवश्यक नहीं होता है तब अक्षर को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तब फिर अक्षर भी नहीं रहता। तो योग शिष्य में हम जो बचता है वो मैं, ये एक स्थिति भगवान की बनती है। तब अक्षर के भी भगवान से पृथक स्थिति नहीं देता। तो ऐसा विलक्षण संबंध यहाँ पर संभव अक्षर के बीच में है और उसे सूर्य और उसकी व्यापकता है किरण उदाहरण से। यही बात मैंने कही होगी पहली के दूसरे में सिद्धांत गुप्तावली दोबारा आई कोरोना काल में पिछले समय में ये आया। तो सबसे अच्छा ये रहा इस विषय में सिद्धांत गुप्तावली ग्रंथ में कि दोनों ने अच्छे प्रमाण वचनों सिद्धांत वचनों का खंडन किया और पारिभाषिक जो शब्द है वो जो छूट रहे उसकी पूर्ति पैरवी करके और अच्छे लिस्ट बना दी। दोनों का जो आलेख है उसको मिलाकर हम उसको एक अंतिम रूप दें तो सभी लोगों के लिए बड़ा उपकारक आलेख हो सकता है। और दूसरा इसमें ये नाम है कि ये दोनों ने हिंदी में तैयार किया है तो सर्वोपकारक हो जाएगा। केवल जो लोग भी पूरे नहीं करेंगे आप एमपी बंगाली वो भी लाभ ले सकेंगे। दोनों अपने आलेख को अच्छे हस्ताक्षर में लेकर और उसको जो जिसमें छूट रहा है वो जोड़ के एक आलेख बना ये जो अपन व्यक्ति कर लेगा। जो विषय सिद्धांत का वर्तमान संदर्भ रूपांत से नहीं हो पाया था वो भैरवी ने उसकी अच्छी व्यवहारिक अंदाज में तलवार निकाल के अभी ताजा ताजा पानी पी के आई है उदयपुर का तो एकदम जौहर के अंदाज से उन्होंने किया। तो अच्छा अभिनंदन दोनों को। अब आगे का विषय सिद्धांत मुकाबले के बाद कृषि प्रभाव बनेगा। कौन कौन है नहीं या तो बेसूस पढ़ आगे संभाल आप दोनों बुद्धि हो आप दोनों को दान करना अरे वो वर्णम वचन चाबी वाला कोई है ऐसा कुछ कोई कहो से बेशर्म बाकी है तो फिर एक बार वो हो जाए उसके बाद जो भी है तो करना तो है आगे हो जाएगी आगे नहीं लगेगी। तो अभी आप ठीक है आप लोग चाबी करके आप सकते हैं।